37 दिन का आंदोलन, लाखों छात्रों का समर्थन, केंद्र सरकार पर लगातार दबाव और आखिरकार केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। इसके बाद एक बयान ने राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा छेड़ दी। अभिजीत दीपके ने कहा कि अब वो किसी का भी इस्तीफा ले सकते हैं। यहीं से सवाल उठने लगा कि क्या अगला कदम नई राजनीतिक पार्टी होगी? क्या कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ आंदोलन तक सीमित रहेगी या फिर चुनावी मैदान में भी उतरेगी? क्योंकि भारतीय राजनीति में आंदोलन से पार्टी बनने का इतिहास नया नहीं है। आइए चलिए आपको समझाते हैं। दरअसल पेपर लीक का ये पूरा मामला, इसके खिलाफ शुरू हुआ छात्र आंदोलन और धीरे धीरे राष्ट्रीय आंदोलन में तब्दील हो गया। कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के बैनर तले चले इस आंदोलन ने सरकार पर लगातार दबाव बनाया। 37 दिनों तक प्रदर्शन हुआ। कांग्रेस और तमाम विपक्षी दल आमने सामने आए। संसद से सड़क तक हंगामा और विपक्ष का समर्थन मिला। इन सबके बीच में आखिरकार केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे के बाद अभिजीत दीपके का बयान सामने आया कि अब वो किसी का भी इस्तीफा ले सकते हैं। यहाँ पर वो का मतलब हम है। अगर आप लोग डरेंगे नहीं, अगर आप लोग इस सरकार के सामने झुकेंगे नहीं, तो अच्छे के इस्तीफे ले सकते हैं हम। बस यहीं से शुरू हुआ राजनीतिक अटकलों का बाजार गर्म होना। लोग पूछने लगे कि अब आंदोलन शुरू में जो हुआ था वो अब चुनावी मोड़ लेगा? क्या सीजेपी एक राजनीतिक दल बनेगी? क्या अभिजीत दीपके अगला चुनाव लड़ेंगे? लेकिन इन सभी सवालों पर खुद अभिजीत दीपके ने विराम लगा दिया। उन्होंने साफ कहा कि उनका राजनीति में आने का कोई इरादा नहीं है और ना ही वो किसी राजनीतिक दल का गठन करने जा रहे हैं। उनका कहना है कि उनका उद्देश्य सिर्फ शिक्षा व्यवस्था में सुधार और छात्रों के मुद्दे को उठाना है, सत्ता हासिल करना नहीं। लेकिन भारतीय राजनीति का इतिहास बताता है कि कई बार आंदोलन शुरुआत करने वाले नेताओं ने भी शुरुआत में यही कहा था। सबसे बड़ा उदाहरण है अन्ना हजारे का आंदोलन। 2011 में भ्रष्टाचार के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन शुरू हुआ। उस समय अन्ना हजारे बार बार कहते थे कि उनका आंदोलन राजनीति से दूर रहेगा, लेकिन उसी आंदोलन का हिस्सा रहे अरविंद केजरीवाल का नजरिया धीरे धीरे बदलने लगा। शुरुआत में केजरीवाल भी कहते थे कि व्यवस्था बदलनी चाहिए, सत्ता नहीं, लेकिन बाद में उनका तर्क था कि अगर कानून बनाने वाले ही भ्रष्ट हों तो सिर्फ आंदोलन से बदलाव संभव नहीं होगा। यही से आम आदमी पार्टी बनी। 2012 में आम आदमी पार्टी का गठन हुआ। कई लोगों ने इसे एक प्रयोग माना, लेकिन देखते ही देखते दिल्ली की राजनीति बदल गई। पहले विधायक, फिर मुख्यमंत्री और अब उसके बाद लगातार उनको चुनावी सफलता मिली। यानी आंदोलन से निकला एक चेहरा सीधे सत्ता तक पहुंच गया। इसीलिए जब भी एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा होता है तो राजनीति में आने की चर्चा अपने आप शुरू हो जाती है। इतिहास में सिर्फ केजरीवाल ही नहीं, ममता बनर्जी का राजनीतिक सफर भी आंदोलन और अलग पहचान बनाने की कहानी है। ममता बनर्जी लंबे समय तक कांग्रेस में रही, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में अपनी अलग राह बनानी है। 1998 में उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस बनाई। उसके बाद वर्षों तक सड़क पर संघर्ष किया, रेल रोको आंदोलन, धरने, किसानों के मुद्दे और आखिरकार 2011 में 34 साल पुराने वाम शासन को सत्ता से बाहर कर दिया। यानी कई बार सड़क की राजनीति ही चुनावी राजनीति की नींव बन जाती है। अगर और पीछे जाएं तो भारतीय राजनीति में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जहां आंदोलन में राजनीतिक दलों को जन्म दिया है। जेपी आंदोलन के बाद ये नेताओं का उदय हुआ है। वीपी सिंह ने भी फोर्स और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बड़ा समर्थन जुटाया था और बाद में सत्ता तक पहुंची। यानी भारत की राजनीति में आंदोलन और चुनाव का रिश्ता नया नहीं है। यही वजह है कि अभिजीत दीपके के बयान के बावजूद सवाल खत्म नहीं हो रहे हैं, क्योंकि जनता अक्सर नेताओं के बयान से ज्यादा उनके अगले कदम को देखती है। आज वो राजनीति से इनकार कर रहे हैं, लेकिन अगर भविष्य में लाखों छात्र उनके राजनीतिक विकल्प देने की मांग करें, अगर समर्थक कहें कि सिर्फ आंदोलन से नहीं, सत्ता में जाकर बदलाव कीजिए, तो क्या तब भी उनका फैसला यही रहेगा? इसका जवाब भविष्य के पास है। फिलहाल अभिजीत दीपके का रुख बिल्कुल साफ है। वो कहते हैं कि उनका मकसद किसी कुर्सी तक पहुंचना नहीं, बल्कि छात्रों की आवाज उठाना है। लेकिन राजनीति में एक कहावत अक्सर दोहराई जाती है, जन समर्थन सबसे बड़ी पूंजी होती है। और जब किसी आंदोलन को देश भर का समर्थन मिलने लगे, तब राजनीति खुद उस आंदोलन के दरवाजे पर दस्तक देने लगती है। अभिजीत दीपके आज राजनीति में आने से साफ इनकार कर रहे हैं। अभिजीत के पिता भगवान शंकर दीपके ने साफ शब्दों में मना कर दिया है। उन्होंने कहा कि अभिजीत कभी राजनीति में नहीं जाएगा। पिता बताते हैं कि परिवार का कोई भी मेंबर कहीं राजनीति में नहीं था, यहाँ तक कि कोई सरपंच भी नहीं था।
पिता का सपना हमेशा से अभिजीत को सिविल सर्विसेज यानी यूपीएससी परीक्षा पास कर एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में देखने का रहा है। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय राजनीति का इतिहास बताता है कि कई बड़े आंदोलन आगे चलकर राजनीतिक दलों में बदले हैं। अन्ना आंदोलन से आम आदमी पार्टी निकली, ममता बनर्जी ने सड़क से संघर्ष में अपनी पार्टी खड़ी की, जेपी आंदोलन में नई राजनीतिक पीढ़ी तैयार की। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कॉकरोच जनता पार्टी एक आंदोलन बनकर रह जाएगी या आने वाले वर्षों में ये भी भारतीय राजनीति का नया अध्याय लिखेगी? इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि 37 दिनों के इस आंदोलन ने अभिजीत दीपके को देश की राजनीति में एक ऐसा चेहरा बना दिया है जिसे अब नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा।